हारून रशीद साहब, ये लंदन में क्या खिचड़ी अब पक रही है? क्या कोई मसले खराब हो गए हैं पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? खिचड़ी नहीं, खिचड़ी का दलिया बन गया है। समझ नहीं आ रही करें क्या। तो वो नशा चढ़ गया वक्त से पहले ही। वो क्या इकबाल का मशरा है, देते हैं सुरूर और लाते हैं शराब आखिर, मैं खाना मगरब के दस्तूर निराले। वो जैसे ही उन्हें यकीन हुआ, डिप्रेशन के मरीज के साथ ये होता है। ये थोड़ी बहुत साइकोलॉजी जिसने पढ़ी हो वो इससे एग्री करेगा मेरा ख्याल है कि डिप्रेशन के मरीज जब संभलता है, जब उसे कोई उम्मीद पैदा होती है, गन्ने का रस पिलाने का ईगो का मौका नजर आता है, तो वो इसी तरह की हरकतें करता है। वो काफी रंग जर्द था, उनका हालत खराब थी शहबाज शरीफ साहब की जब गए हैं। और अभी तो वो अपना सामान समेट रहे थे। दम लिया ना, क्या दम लिया था न क़यामत न हुनूस, फिर तेरा वक्त सफर याद आया। वो फिर बुलाए गए, और बुलाया क्या गया, उनकी काफी झाड़ पूंछ सुना। हुआ तो यही है कि झाड़ पूंछ हुई है, उसको कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है। डांड डपट हुई है। और ये ठीक फरमा रहे थे, सिर्फ यही लोग नहीं, मेहताब अब्बासी भी, जफर इकबाल झगड़ा भी, और बहुत से लोग भी, साद रफीक भी। अच्छा, ये तो आपने बड़ी खबर और भी बहुत से लोग, इसलिए कि ये काफिला गुजरने वाला है। वो भाई जो तकब्बर है, गुरूर का सर नीचे होता है। उन्होंने ये समझ लिया था कि भाई लोगों को उल्लू बना लिया है, बनाने में कामयाब रहेंगे। वो अंदर बड़ी बहस हो रही है कि भाई ये क्या निकला। दे आर ए कम्युनिटी, इनमें वो कम्युनिटी सेंस बहुत सिर्फ सुबुकदोश ही नहीं बल्कि जो सिटिंग आर्मी चीफ भी होते हैं वो कभी भी इस चीज को लाइक नहीं करते। जनरल राहील शरीफ साहब इस बात पर मुशर्रफ का कर सके थे, बिल्कुल। तो वो तो आपे से ही बाहर हो गए। और वो अपना अब मुश्किल है वज़ीर आज़म बनना उसका। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि वो अपना वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ बन सकता है, और जहांगीर तरीन अगर अपना खेल ठीक खेले तो वो भी बन सकता है। ये छोटी छोटी पार्टियां बन जाएगी, 10-10 सीटें। एक सूरत तो ये है ना कि इमरान खान से अब सीरियसली बात हो रही है। और वो तो आपको पता है, ऐसा मौका आए तो खान साहब को आपने तो नहीं देखा, मैंने देखा है बातचीत करते हुए। ऐसे मौके पे वो तो अपना एक खास बेनियाजी इख्तियार कर लेते हैं। अब वो हंसरे कैखे बरसा रहे थे मौसूफ तो जेल में, और कह रहे थे कि वकीलों ने कहा कि आपको ले जाते हैं जी अडियाला। हेलो जी जी सर। हेलो? जी जी, आवाज आ रही है? अडियाला मुंतकिल करते हैं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहीं पे सेट हो गया हूँ, आसूदा हूँ यहाँ पे। ठीक। मैं ये वर्जिश की मशीन का कुछ कर दो, खाना भी बस मुझे रात आ गया है। ठीक हो गया। और कोई आदमी खुश नहीं है जितना वो खुश हैं। और कोई आदमी इतना परेशान है, माफी मांगे तो मरते हैं। अगर लेकिन हारून रशीद साहब, ये जो आपने बात की है, मांगनी पड़ेगी नवाज शरीफ को, और नहीं मांगते तो मरते हैं। वोट है नहीं भाई, इस्तकबाल करें। जाहिर सर्वे कराया होगा। वो तो देखो ना, जावेद लतीफ साहब को तो रखा हुआ है ना इस तरह की बातें करने के लिए कि जी वो शादियों का मौसम है। कौन से शादियों का मौसम है? अबस का मौसम है, ये शादियों का मौसम तो नहीं है। ठीक। लेकिन हारून रशीद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि बात शुरू हो चुकी है कप्तान से, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो ये वही वाली बातचीत है जो मोहम्मद अली दुरानी साहब लीड कर रहे हैं और जिसके बारे में वो बड़े पॉजिटिव हैं कि जी कुछ ना कुछ मोहम्मद अली दुरानी तो देखे ना, वो तो मोहम्मद अली दुरानी तो फार्मूला बनाने में मदद देंगे ना। वो समझदार आदमी हैं, और इतने समझदार हैं कि 2 दिन से मेरे फोन ही नहीं सुन रहे, 40 साल के ताल्लुकात के बावजूद। अच्छा। तो वो अपना कि कोई बात ना बतानी पड़ जाए। ठीक तो बात। वो तो अपना मुलाकात हुई है, अपना उसकी एक इत्तला तो ये है। अब सोफियत तो नहीं कंफर्म कर सकते। मैं सोचा आरफ अलवी साहब को फोन करूं, फिर मैंने कहा मानेंगे कहाँ वो, हालांकि उनसे भी बड़ा पुराना 20-25 साल का ताल्लुक है। तो वो मानेंगे कहाँ के मिल गया 3 घंटे की। ठीक। तो ये बसा जो है ना, ये देखिए बुनियाद हर चीज की मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमेशा एक मंतकी बुनियाद होती है। इमारत वो खड़ी रहती है जिसकी इमारत मजबूत हो, वरना आंधी आएगी, तूफान आएगा, सारे मकान तो नहीं गिरते। जलजले आते हैं तो कितने कौन से मकान गिरते हैं? जिनकी बुनियादें कमजोर होती हैं। ठीक बात। जिनकी बुनियादें मजबूत होती हैं वो तो खड़े रहते हैं। पहाड़ तो अपनी जगह से नहीं टलते। अब इमरान खान ने तो साबित कर दिया ना
को चट्टान की तरह अटल इरादे का आदमी है। और ये तो जो है वो ये पीर बुगाड़ा वाली मिसाल इन्होंने बिल्कुल सही दी, 100% सही दी मिसाल। सही, यही इनका वतीरा है। हाँ जी जी। और अभी जो लोग उनसे टिकट मांगने के लिए गए थे, अब मेरा ख्याल है नजरसानी करेंगे। हमारे भी एक दोस्त गए थे, मैं भी सोच रहा था उनको मैसेज करूं, भाई 2-4 अरब रुपए खा जाएगा तुम्हारे तो खा जाएंगे नून लीग वाले, ये इससे कम पे कनात नहीं करते, तुम खरबपति आदमी हो, बड़ा बचाओ अपने आप को। एक प्रॉपर्टी टाइकून ने मुझे कहा, खुद कहा, मैं अल्फा आपसे कहता हूँ कि 40 अरब रुपए मेरे खा गए। हाँ जी, तो ये क्या अब तो अरुण रशीद साहब, ये जो चौधरी साहब अभी खबर दे रहे हैं जिसकी आपने तस्दीक भी की है कि बिल्कुल ये तमाम लोग पार्टी बना रहे हैं, इससे पहले परवेज खट्टक साहब ने भी बनाई। हुए हैं वो चंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि सियासत में हर पॉसिबिलिटी होती है। शेरी ने कह दिया, शेरी रहमान ने, वसान ने कह दिया। अब तो खान साहब जरा हिकमत अमली से काम लें। वैसे हिकमत अमली के मामले में जरा कफायशारी है। नहीं, मैं लेकिन ये कह रही हूँ कि परवेज खट्टक साहब ने भी पार्टी बनाई, जहांगीर तरीन ने भी बनाई, तो कोई खातिर खा रिस्पांस तो इन पार्टीज को मिला नहीं। तो आपको लगता है ये वाली पार्टी जो जिसका इशारा आप और चौधरी साहब कर रहे हैं, ये कुछ लोगों की तवज्जो हासिल कर पाएगी? डिपेंड करता है ना, अगर इमरान खान जेल में रहते हैं वोट उनके बढ़ जाते हैं। वैसे पता कोई नहीं है, ये ठीक, बड़ा अच्छा नुक्ता इन्होंने कहा, ग्रे एरिया, ग्रे होता है सियासत में, कुछ भी हो सकता है। तो वो अगर तो वोटर जो हैं अगर वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान ही करने में कामयाब हो गए और बल्ले को छोड़िए कोई निशान उन्हें दे दें, सितारे का निशान दे दें, है जी, वो सितारे को भी ग्लोरीफाई कर लेंगे, दरख्त दे दें, दरख्त को भी ग्लोरीफाई कर लेंगे। वो एक देखिए, लीडर हारता है, हीरो नहीं हारता। कायदे आजम की इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, वो 20 साल लोग थक गए और उन लोगों ने उनके हाथ में बैत की जो उनकी बात ही नहीं सुनते थे। मौलाना हजरत मोहानी तंज किया करते थे उन पे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनकी तरफ मायल ही नहीं होते थे। और मौलाना दाऊद गजनवी गए और कैसे कैसे मौलाना शरफ अली थानवी ने तो खैर पहले से उनके साथ, वो कैसे कैसे लोग उनसे जा मिले। ये जागीरदार जो मजाक उड़ाते थे कि ये मुंबई के वकील, इस्माइली वकील को क्या पता खल्क खुदा क्या सोचती है, एक एक ने बैत की उनकी। देखिए ये जो वक्त का फरमान है ना, ये इस तरह नहीं होता। ये को जब ये सियासी, माशी, माशरती अवामल, वो 30, 40, 50 लाख नौजवान घरों से निकल खड़े हुए हैं, तो ये और अब तो और नौजवान वोटर की तादाद में इजाफा हो गया। ये वापस जाएंगे नहीं जो उसके हक में निकल खड़े हुए हैं। कभी लड़के घरों से निकल के, नौजवान नस्ल कभी घरों से निकल के वापस गई है? कभी तारीख में हमने तो नहीं देखा। ठीक, तो फिर एक्सेप्शनली होगा। तो फिर हारून रशीद साहब, जनवरी में जो इलेक्शन का बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हो जाएंगे आखिरी हफ्ते में, इसको फिर समझा जाए कि अब इम्कान है कि हो जाएंगे इलेक्शन? आप बताइए, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, उधर अपना एशियाई तरक्याती बैंक ने कह दिया स्टेबिलिटी कैसे आएगी, उधर वीकली टाइम ने लिख दिया कि सबसे मकबूल लीडर 10-12 फुट की कोठड़ी में पड़ा है, उधर जनाब IMF वाले रिलेक्टेंट है पैसे देने में, उधर जनाब मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अमारात वाले रिलेक्टेंट हैं कि 30-40 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी कैसे करें। अदमे इसका काम में कौन सरमाया, इलाज एक है, इमरान खान साहब भी अपने रवैये में लचक पैदा करें, दूसरे लोग भी लचक पैदा करें, अंडरस्टैंडिंग करें, फेयर इलेक्शन करें। खान साहब जो है माफ करें इनको। अब मतलब ये है कि अपने सियासी मुखालिफिन के भी उसके लिए एहतसाब के लिए अदारे होने चाहिए। वो माफ करेंगे तो वोटर उन्हें माफ कर देंगे हारून साहब? जो कूड़ा है ना वो नहीं साफ ज्यादा किया जाता, वो अलामती सजाएं दी जाती हैं कुछ लोगों को। और ये जो अपना दुर्रे से मईशत तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं, मईशत जो है रुपए से तामीर होती है, अमन से और इस्तेहकाम से तामीर होती है, इससे नहीं होगी। कोई भी प्लान नहीं है।